भागलपुर जिला में ड्यूटी के दौरान एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। इस बार अमानवीय चेहरा इस तरह से सामने आया जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। मामला भागलपुर जिला अंतर्गत जोगसर थाना क्षेत्र के घंटाघर चौक का है। यहां फुटकर फल विक्रेताओं ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण हटाने से पहले अतिक्रमण को वहां से बिल्कुल खाली कर दीजिए, इसके लिए विक्रेताओं को सूचना भी दिया गया था, बजाबते नोटिस भी मिली थी, लेकिन वहां खाली नहीं हुआ था। इसलिए शनिवार को ट्रैफिक डीएसपी दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंच गए। अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। कई दुकानदारों ने वहां से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया। इस बीच घटना के बारे में दुकानदारों ने यह बताया कि फुटकर फल विक्रेता महेंद्र शाह को ट्रैफिक डीएसपी ने ऊंची आवाज़ में डांटा। इसके बाद उस पर थप्पड़ भी चला दिया, जिसके कारण वह नर्वस होकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद इलाज के लिए उसे ले जाया जाने लगा तो वह मर गया। इसका सारा आरोप ट्रैफिक डीएसपी पर वहां के फल दुकानदार लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वह पहले से बीमार था। जब अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया तो वह बेहोश हो गया। मौत क्यों हुआ, इस बारे में पता लगाया जाएगा। इस घटना के बाद फुटकर फल विक्रेताओं ने घंटाघर चौक को जाम कर दिया। वहां टायर जलाकर पुलिस के विरोध में नारेबाजी किया और पुलिस के विरोध में प्रदर्शन भी किया। प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि जिसके कारण यह घटना हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग फुटकर फल विक्रेता हैं, इसी से हम लोगों का जीविका चलता है। अब इस तरह से यदि प्रशासन हम लोगों को कुचलने लगेगा तो हम लोग जीविका चलाने के लिए 2 रुपये नहीं कमा सकेंगे। फिलहाल वहां कई पुलिस बल पहुंच चुका है। स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। पूरी तरह से मामला शांत कर दिया गया है। फिलहाल सीनियर अधिकारी ने मामले का जांच करने का भी निर्देश दिया है। देखना यह है कि उस फल विक्रेता महेंद्र शाह का मौत हार्ट अटैक से हुआ है या वह पहले से बीमार है। कई बिंदुओं पर वहां जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन फल विक्रेता यह कहने के लिए तैयार है कि डीएसपी ने ऊंची आवाज़ में डांटा, उसे थप्पड़ लगाया, इसके बाद ही उसका मौत हो गया। सूचना मिलने पर मृतक के परिवार वाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहां पहुंचे पदाधिकारियों ने भी भीड़ को समझाने का प्रयास किया कि यदि कोई इसमें दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन फल विक्रेता मानने को तैयार नहीं है। उनका एक ही नारा है कि जिसने भी यह किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया वह अब वापस नहीं आएगा। यदि अतिक्रमण हटाना ही था तो शालीनता से हटवाया जाता, क्यों उसे डांटा गया और उस पर क्यों थप्पड़ चलाया गया? यदि उसे नहीं डांटा जाता, उस पर थप्पड़ नहीं चलाया जाता तो उसकी मौत नहीं होती। इसलिए मौत का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देखना यह है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। वह बीमारी के कारण मरा है या उसके डांटने से या उसके द्वारा थप्पड़ चलाने से उसकी मौत हुई है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सुनिए पीड़ित के परिवार की जुबानी। दुकान में बैठे थे, पापा भी थे सर। एसपी का गाड़ी, डीएसपी का गाड़ी वहाँ पे लगाया, बोला तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो। वो लोग रखे इतना चालू किया, मेरा पापा भागा। हम भी दुकान से उतरे, पापा जो भागना किया गिरा बेहोश हो गया। गाड़ी में बैठा टोटो में तिलकामंजी जाते जाते खत्म हो गया। क्या नाम था पापा? महेंद्र प्रसाद साहब। कौन किया था ये? एसपी का गाड़ी आया था सर। एसपी डीएसपी सबका गाड़ी आया था। मेरा नाम दिनेश कुमार साहब, पिताजी है मेरा। अतिक्रमण आया था, अचानक बोला मारपीट करेंगे ना, दुकान हटाओ, इसलिए। हुआ क्या? और कुछ नहीं हुआ था। कैसे मर गया वो? हार्ट अटैक से जो दुकान हटाने बोला था महेंद्र साहब। दुकान सब दिन जितना दिन शुरू से लगी रहा, शुरू से यही दुकान है। क्या लगता है कि कहीं से प्रशासन जो है उसके धमकी से मर गया? प्रशासन का धमकी से। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक हुआ, मेरा चचा हुआ। हम लोग को सूचना मिली है, ये जांच का विषय है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह में कोई संबंधित पदाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के क्रम में और यहाँ पे एक ठेला वेंडर थे जिनकी पूर्व से तबीयत खराब थी,
सूचना मिली है कि उनका तबीयत अचानक से बिगड़ गया। उनके बेटे उनको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसी के संदर्भ में उनका रोष था, उन्होंने रोड जाम किया है। हम लोगों ने आके यहाँ पर उनको आश्वासन दिया है, जो भी सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा है, जो भी नियमानुसार सरकार उनको मदद कर सकती है, जो पोस्टमार्टम के उपरांत जो साक्ष्य निकल के आएंगे उसके मुताबिक उनको मदद की जाएगी। परिजन जो है वो ट्रैफिक डीएसपी पर आरोप किया गया, उन्हें दबाड़ा गया। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, हम लोगों ने बोला है कि आप लोग स्वतंत्र हैं आवेदन देने के लिए, हम लोग उस पर उचित जांच करवाएंगे और यहाँ पे संपूर्ण जगह पे आप लोग को जानकारी है, भागलपुर में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी स्थापित है और ये तो घंटाघर चौकी है, यहाँ पे पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी। अगर इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो इसमें नियमानुसार जांच और कार्रवाई भी की जाएगी। घटना में सर ये लोग कह रहे हैं कि फल दुकान लगाया जाए आज से ही। देखिए, जहाँ तक वेंडर्स की बात है, हम लोग लगातार इस पर बैठक करते ही आ रहे हैं और आज भी एक बैठक जो इनकी समिति है उनके साथ ऑलरेडी प्रस्तावित थी, ये पूर्व से ही, जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, उपनगर आयुक्त, डीएसपी ट्रैफिक साहब, एसडीपीओ साहब और मैं और सभी यहाँ पे जो ठेला वेंडर्स उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको आना था सामने 4 बजे। उससे पहले ही एक दुखद घटना घट गई है, लेकिन उसके बाद भी ये तो एक अलग पहलू है। हम लोग शहर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वेंडिंग जोन के लिए, जो ट्रैफिक के दृष्टिकोण से जहाँ पे समस्या न हो, एक तो उसको भी चिन्हित कर रहे हैं और उसकी मार्किंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ डीएम सर के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने 1-2 जगह जमीन भी चिन्हित किया है, जहाँ पे मिथिला हाट जो कि रूरल क्षेत्र में होता है, जहाँ पे लोकल वेंडर्स को जगह दिया जाता है, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में उन्होंने 2 जगह जमीन चिन्हित करवाया है डीएम सर ने, और वो प्रपोजल भेज रहे हैं जहाँ पे वेंडर्स के लिए जगह बनाया जाएगा। तो इससे न केवल देखिए, इसमें तो जो उचित मुआवजा है उसकी आश्वासन दी गई है, लेकिन वो सारा कुछ पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो उनका आरोप है वो क्या क्या चीज़ें, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो उस प्रक्रिया के उपरांत जो भी सरकारी नियमानुसार मुआवजा है या फिर अन्य प्रकार की जो भी सरकार मदद कर सकती है वो निश्चित रूप से की जाएगी।